प्रकाश भाई क्या लगा यहाँ के क्या? सचमुच यहाँ पर आके मुझे बहुत शांति मिली। बहुत अच्छा अनुभव मुझे यहाँ पे प्राप्त पहली बार हुआ। आए आप? मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ और अभी यहाँ से हिमालय के दर्शन नहीं हो रहे हैं। वास्तव में बहुत अच्छा लगता है कि जब यहाँ से अभी खुला आसमान होता तो शायद यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता। यहाँ से प्रकृति और आध्यात्म को एक तरीके से जो जोड़ा गया है, अनासक्ति योग यहाँ पर जो लिखा गया है, वास्तव में इसकी रचना यहीं पर होनी चाहिए थी क्योंकि अद्भुत संगम है ये। अनासक्ति योग की रचना, उसकी प्रस्तावना लिखी गांधी जी ने। 14 दिन रुके यहाँ पे, 1929 में यहाँ पे आए थे और ये उन्होंने इसको भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा। तब की शायद परिस्थितियाँ कुछ और रही होंगी, है ना जी। आज तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आधुनिक चीज़ें आ चुकी हैं। मकानों का यहाँ पर व्यवसायीकरण हो चुका है। जो पुरानी चीज़ें थी अपने उससे हटकर आज लोग नए निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जो इस तरह के जो डाम बंगले बने हैं, ये पहाड़ों की परिस्थिति को लेकर वाकई में बहुत अच्छे बने हैं। ये खूबसूरत सा प्रार्थना भवन है एक जी। यहाँ तो पे। इस तरह के मकान यहाँ पर बनने चाहिए थे क्योंकि ये इको फ्रेंडली होते हैं। दूसरे बरसात में और आइए थोड़ा सा इस भवन को आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये एक बड़ा अच्छा चित्र यहाँ पर गांधी जी का लगाया है। काफी मॉडिफाई किया गया है इसको प्रकाश भाई ना। जी जी, बहुत अच्छा वुड है। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जाके आके बहुत हैरान हूँ। हैरान क्या हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ कि एक 45 किलो का एक हाड़ मांस का व्यक्ति एक इतने बड़े देश को आज़ाद कर दिया। ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई विचित्र बिरला मनुष्य ऐसा कर सकता है क्योंकि वो उनकी जो दैनिकचर्या थी वो भी एक रहस्यपूर्ण, योग से लेके ब्रह्मचर्य से लेके बहुत कुछ उनकी कठोर साधनाएं थी। गांधी बनने की जो पूरी कहानी है वो एक बड़ी अच्छी किताब है, पहला गिरमिटिया। आप उसको जरूर पढ़ना। ये जो आपके जो उद्गार निकल रहे हैं उस किताब में दर्ज विवरण से काफी मिलते जुलते हैं। गिरिराज किशोर की लिखी किताब है, एक अच्छा ग्रंथ है वो। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको मिल चुका है उस पुस्तक के लिए। तो पहला गिरमिटिया जरूर पढ़ना आप। उसमें ये दिखाया गया है कि एक उपन्यासात्मक शैली में, साहित्य की शैली में दिखाया गया है कि कैसे एक साधारण आदमी असाधारण पद तक, एक ऊंचाई तक पहुंचता है। जी, मेरा ये मानना है कि जो देश के लिए उन्होंने त्याग, तपस्या, अपना पूरा जीवन खपा दिया इस देश के लिए, तो इतना निष्ठा और इतना त्याग हर किसी के बस की बात नहीं है। वो महात्मा गांधी ही हो सकते हैं जिन्होंने विपरीत चल के इस देश को आज़ाद कराया। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उनका उपकार है हमारे देश के ऊपर, और महात्मा गांधी भारत में ही हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते। पहला गिरमिटिया में प्रकाश भाई एक जगह ये विवरण भी आता है कि जब गांधी गए थे वहाँ जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका, जब वो गए थे तो उनके साथ काफी उन्होंने देखा वहाँ पे उस देश में वतनी लोगों के साथ काफी भेदभाव हो रहा है। नस्ल भेद बहुत था, रंग भेद था। तो उसके खिलाफ उन्होंने एक आवाज उठाई और वहाँ के जो मुख्य अखबार थे उन अखबारों में उन्होंने लिखना शुरू किया, पत्र कॉलम में लिखना शुरू किया। लोगों के बीच में चर्चा होने लगी और फिर उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, आम सभाएं करनी शुरू की। और वहां से एक ऐसे देश में जहां गिरमिट पर लोग जाते थे, उस दौरान भारत से भी लोग जाते थे रोजी रोटी की तलाश में, तो वो गिरमिट 1 साल का एग्रीमेंट हुआ करता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल का एग्रीमेंट हुआ करता था। उस एग्रीमेंट को गिरमिट बोलते थे। तो गांधी गए तो उनको पहला गिरमिटिया बोला गया। वो इसलिए बोला गया कि उन्होंने एक आवाज उठाई वहां के लोगों के लिए और वहां के लोगों की आजादी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। अगर महात्मा गांधी जोहान्सबर्ग में नहीं गए होते तो शायद हमारा देश भी आजाद नहीं हुआ होता। बिल्कुल। इसलिए कि जब महात्मा गांधी को जब ट्रेन से धक्का मार के निकाला, फेंका गया, तो तब उनको एहसास हुआ कि पूरे विश्व में भी नस्लीय भेदभाव चलता है। हमारे देश में तो खैर जातीय भेदभाव है ही। अभी इसका ताजा घटनाक्रम जोशीमठ में हुआ है, आप जानते हैं इस बात को। बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद हमारा देश आजाद नहीं हुआ होता। ये एक मुख्य घटना मैं मानता हूँ। जोहान्सबर्ग में जब वो उनके खिलाफ वहां पर लड़ाई लड़ रहे थे तो वहीं से उनके मन में ये प्रेरणा जागी कि मुझे अपने देश में भी आके, जो हमारे देश में इतने सालों से अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे, जब मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी एक सूट बूट में, जब इस ट्रेन से धक्का मारा जा सकता है, मुझे बाहर फेंका जाता है, तो हमारे देश में इतने कितने हजारों गरीब लोग जिनके पास धोती पहनने के लिए नहीं है, किसान, हजारों लोग ऐसे हैं। तो उनके मन में ये भाव जागा और ये देश को आज़ाद करने के मन में एक इच्छा जागी और वहीं से वो संकल्प और ये देश आज़ाद करने का मार्ग जो बनाया उन्होंने, 37 साल के लगभग संघर्ष किया उन्होंने। उसके बाद वो अपने मकाम पर पहुंचे और देश को आज़ाद कराया।
प्रकाश भाई, स्क्रीन में ठीक आपके पीछे ये जो भवन दिख रहा है, ये पुराना सभागार है इस अनासक्ति आश्रम का। और ये सभागार साक्षी है ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा यहाँ पर वर्कशॉप की जाती थी, वार्ताएं की जाती थी और बेहतरीन यहाँ पर वर्कशॉप होती थी, मीटिंग्स होती थी। और अब ये जो सभागार है उसकी स्थिति लगभग जीएनसीएन जैसी है। एक नया सभागार नीचे बना है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ।